अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्या लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली। देखो क्या लिखा है तुम्हारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो कोई भी तुम भी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा इस फॉर्म में होता है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसका रूल होता है कि अगर तुम सॉल्व करो ना, तो हमें b को ना ऐसे ब्रेक करना होता है दो फॉर्म में। ठीक है ना, कि जिसको हम ऐड करें तो हमें वापस b मिले। b समझ रहे हो ना, a b एंड c क्या है तुम्हारे पास, कोएफिशिएंट कहते हैं उसको। ठीक है, a एंड b c को कोएफिशिएंट कहते हैं। तो हमें b को इस ढंग से तोड़ना है कि हमें ऐड करने पे b मिले, और ये दोनों को मतलब e इंटू जब f हम करें ना, तो हमें a इंटू सी की वैल्यू मिले। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है ना कि हम लोग a इंटू सी करते हैं और देन इसी को फैक्टराइजेशन मेथड में ले जाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के कारण फिर जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 180 आया, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सपोज 2 देन 90 देन 245, ठीक है, 3 15 3 5। तो हमारे पास जो ये फैक्टर क्रिएट होंगे ना, इसी से हम लोग क्या होता है, पेयर बनाते हैं दो दो के, और ट्राई करते हैं कि दोनों का ऐसा सम होना तो बी के फॉर्मेट में आ जाए। तो हमारा यही बेसिक रूल होता है। तो आते हैं, देखो इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन है ना कि 2x² प्लस बी, तो यहाँ पे तुम नोटिस कर पा रहे हो कि a की वैल्यू क्या है। यहाँ पे मैं ये कलर लेता हूँ। देखो a तुम्हारा यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू तुम्हारे पे 1 है, और c की वैल्यू तुम्हारे पास -6 है। ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस कम। ठीक है, अब देखो a इंटू अगर मैं c करूँगा तो इसकी मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली, इसकी पहले वैल्यू वाली है -12। ठीक है, अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग माइनस को अलग रखते हैं और 12 को बस फैक्टराइज करते हैं। तो 12 को फैक्टराइज हमने किया तो हमारे पास ये मिला 2 2 एंड 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी b की वैल्यू क्या है, 1 है। अब तुम्हें इसको ऐसे अरेंज करना है ना, इस फैक्टर को 2 एंड 3 को, कि दो टर्म में ऐसे e एंड f में, कि दोनों को ऐड करने पे मेरे पास 1 आ जाए। तो देखो क्या माइंड कर रहा होगा कि +4 और -3 हम लोग क्रिएट करते हैं। तो आ जाओ, तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस पर आते देखो। तो क्वेश्चन था हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ 2x², इस वाले टर्म को मैं +4x लिखूंगा और -3x लिखूंगा, -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखना कॉमन लेता हूँ इन दोनों से, एंड फिर अगेन ये दोनों को मैं एक साथ कॉमन लूँगा। तो देखो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 2x को कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 2 बचा। यहाँ से हम -3 को कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू फाइनली 0। नोटिस कर पा रहे हो कि ये एंड ये टर्म दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हम एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं इसको। तो x प्लस 2 एक जगह कर लिया और हमारे पास बच के ये एंड ये, तो दोनों में एक जगह आ जाएगा ऐसे करके, प्लस टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो बस अब दोनों को इंडिविजुअली है इक्वेट कर दो 0 से। तो x प्लस 2 है हमारा, जो इसको हम लोग 0 से इक्वेट किए, और ये टर्म को भी हमने 2x माइनस 3, इसको भी हमने 0 से इक्वेट कर दिया। तो इसको इक्वेट करो तो x की वैल्यू -2 आ गई एक, और x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास 3/2। ठीक है, आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार, क्रॉस वेरीफाई। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई करते। इक्वेशन था हमारा, आई गेस ये था ना, 2x² प्लस x माइनस 6, यही था ना इक्वेशन। देखता हूँ एक बार, हाँ ठीक है इक्वेशन है। देखो x की वैल्यू -2 है, तो एक बार यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखो 2 -2 का स्क्वायर प्लस -2 -6 की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, चेक करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 -2 -6 इक्वल्स टू 0, 4 2 8 और 6 2 8, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 0, तो ये सही है। ठीक है, और x की वैल्यू 3/2, तो इक्वेशन था हमारा 2 इंटू 3/2 का ये होल स्क्वायर प्लस 3/2 -6 की वैल्यू 0 है। ठीक है, 2 इंटू देखो ये क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 3/2 -6, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है।
इसको सॉल्व कर लो तो बचेगा 2, तो ये हो गया 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6 अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो 9/3 क्या हो गया 12 माइनस 12/2 इक्वल्स टू 0, तो हमारा 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बेसिक अभी ये, इसके बाद जब हाईएस्ट ऐसे जाओगे ना, ये वाले बहुत आगे टफ इक्वेशंस आएंगे तो उसको सॉल्व करने में ये होता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, नेचर ऑफ रूट्स, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी तो तत्काल में तुम्हें ये रूट्स मिल गए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक।